Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve problem of truss by using method of section. In our previous lecture we solved problem by method of join. Now we can differentiate between method of join and method of section. As we discussed in our previous lecture, method of join and this method is used for finding forces in all member of truss. But if we just talk about method of section, so method of section, this method is particularly used when magnitude and nature of all the forces in the few members are required to be find out. So अब हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखा है, अब उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेथड ऑफ जॉइन. तो मेथड ऑफ जॉइन में क्या था कि जो प्रॉब्लम थी वो जॉइन ओरिएंटेड थी, राइट. अब हम जो प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम किसके लिए ओरिएंटेड है? मेंबर ओरिएंटेड है, नॉट जॉइन ओरिएंटेड. ठीक है. सो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड द सपोर्ट डायरेक्शन एंड एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ सी डी सी एंड ए बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शंस. सो हमको मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखा है, अब पहले तो हम प्रॉब्लम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, क्योंकि ट्रस का प्रॉब्लम है. अब ट्रस की प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है, एक सिंपल ट्रस भी हो सकता है और कैंटिलीवर भी हो सकता है. सिंपल ट्रस में क्या होता है, जनरली हमको सपोर्ट डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ती है, और अगर हमारे पास ट्रस कैंटिलीवर होता है तो उसमें हमको सपोर्ट डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब चूंकि ये प्रॉब्लम जो है वो किस बेस पर है? सिंपल ट्रस पे, क्योंकि यहाँ पर हिंज सपोर्ट और सपोर्ट डायरेक्शन दोनों है. सो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी. सो मेथड ऑफ जॉइन की तरह मेथड ऑफ सेक्शन में भी दो स्टेप्स तो सिमिलर हैं. पहली स्टेप स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ट्रस की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है. अब ट्रस की स्टेबिलिटी को चेक कैसे किया जा सकता है? अगर ट्रस सिंपल है तो हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है m इक्वल टू 2j माइनस 3, राइट. और अगर ये ट्रस कभी कैंटिलीवर होता है, पूरा एक तरह से फिक्स ट्रस होता है, तो उस समय हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो इक्वेशंस होती है m इक्वल टू 2j माइनस 4, 3 की जगह क्या हो जाता है 4 हो जाता है. बट क्योंकि हमारे पास ट्रस कैसा है, सिंपल है, तो हम इसको इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है. सो m मीन्स नंबर ऑफ मेंबर, राइट. सो कितने मेंबर्स हैं इस पूरे इंटायर ट्रस में? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो नंबर ऑफ मेंबर 7. और जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी जॉइंट 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास? 5. अब इन दोनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट अप करता हूँ. तो नंबर ऑफ मेंबर 7 इक्वल्स टू 2 इंटू जॉइंट्स 5 माइनस 3, तो 7 इक्वल्स टू 7. सो एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है. सो आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रस है या ये परफेक्ट फ्रेम जो है वो क्या है, स्टेबल है. तो पहली कंडीशन क्लियर कि ट्रस इज स्टेबल, राइट. अब सेकंड स्टेप, अब हमें क्या फाइंड करना है, सपोर्ट डायरेक्शन. अब चूंकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस बेस पर है, सिंपल ट्रस पे, तो हमको सपोर्ट डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी. ठीक है. सो वी विल फाइंड रिएक्शन ऑफ दिस इंटायर ट्रस. तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 कूलम कंडीशंस होती है. वो 3 कूलम कंडीशंस क्या होती है? वो होती है हमारे पास समीशन Fx इक्वल टू 0, समीशन Fy इक्वल्स टू 0 एंड समीशन मोमेंट इक्वल्स टू 0, राइट. अब ये हमारे पास 3 कूलम कंडीशंस है, समीशन Fx इक्वल टू 0, समीशन Fy इक्वल टू 0 एंड समीशन मोमेंट इक्वल टू 0. अब सबसे पहले हमको क्या करना है, समीशन Fx इक्वल टू 0, समीशन Fx इक्वल टू 0 में सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट्स हैं. एक हमारे पास हिंज सपोर्ट है और एक हमारे पास रोलर सपोर्ट्स है. अब हिंज सपोर्ट पर जनरली क्या होती है, दो रिएक्शंस होती है. एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस और एक होती है हमारे पास वर्टिकल रिएक्शंस, राइट. एंड फॉर रोलर सपोर्ट्स only vertical reactions, right. So summation Fx equal to 0.
So how many horizontal forces are induced here? So horizontal forces तो फिलहाल में एक ही है, h है. So अगर हम समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तो हमारा होरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, राइट. अब होरिजेंटल फोर्सेस की बात हो गई, उसके बाद हमको ये देखना है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस. तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो अब हमको ये देखना है कि हमारे पास टोटल वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं. तो देखो आर ए और आर बी, इनका नेचर क्या है, फोर्सेस का अपवर्ड डायरेक्शन. और वर्टिकल फोर्सेस 40 किलो न्यूटन इन 20 किलो न्यूटन, इनका नेचर क्या है, डाउनवर्ड फोर्स. सो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टोटल वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, आर ए आर बी 40 है 20. सो हम क्या सोचते हैं, हम लेते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको हम नेगेटिव लेते हैं. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो. सो देखिए आप आर ए प्लस आर बी, राइट. अपवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स पॉजिटिव, in downward direction that means negative. 40 minus 20 equals to 0. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, ये साइड जाएगा तो 40 इन 20 60. तो हमको ये इक्वेशन मिली, इसको हमने बोल दिया 1. अब समीशन एफ आई इक्वल टू जीरो हो गया, समीशन एफ आई इक्वल टू जीरो हो गया. अब बचा हमारे पास समीशन मोमेंट इक्वल टू जीरो. अब समीशन मोमेंट इक्वल टू जीरो क्लियर है कि हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करना है. अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये पता होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट सेम पॉइंट. और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें मूवमेंट निकालना है. सो ओके, सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, हमको इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेना है, राइट. क्योंकि हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए, जो कि क्या है, फिक्स है. तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितने हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट कितने हैं. अब हमारे पास जनरली हम जब भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करते हैं तो कोई एक मोमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और कोई एक मोमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. क्योंकि यहाँ पर दो मोमेंट्स हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है. तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट. सो इस पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो गया, इस पॉइंट ए के अबाउट देते हैं तो आर बी मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस. सो आर बी मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस 2 and 2 4 माइनस. अब यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, एक पहला ये है एंड दूसरा 20. तो 40 है, 40 मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स कहाँ पर इंक्रीज होगा, सेंटर में, राइट. अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 2, राइट. अब ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, राइट. सो आपके पास ये डिस्टेंस नहीं है तो ये कंडीशंस क्या हो सकती है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये डिस्टेंस कितनी है 2. तो हम मान के चलते हैं कि ट्राइंगल की जो लेंथ है वो इक्वल है और ट्राइंगल प्रॉपर्ली रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी लेंथ क्या है, सेम है. ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, राइट. तो लेंथ क्या है, सभी की इक्वल है. तो अभी मान के चलते हैं. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगी 2 cos 60. 2 cos 60 मीन्स cos 60 मीन्स 1/2. तो 2 into 1/2 मीन्स 1. तो वैसे भी ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है. तो 40 इंटू, अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो 40 फोर्स और डिस्टेंस, तो कितना हुआ 2 cos 60 मीन्स 1. सो 40 मल्टीप्लाई 2 cos 60 एंड दूसरा क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा है, एक पॉइंट डी की बात करें तो ये भी कौन सा जा रहा है, डाउनवर्ड साइड. अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 और ये भी कितना हो गया 2 cos 60. सो 2 into cos 60 दैट मीन्स 1. सो माइनस 20 मल्टीप्लाई कितना होगा 2 cos 60 प्लस 2 0. सो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.
RB मल्टीप्लाई 4 माइनस 40 इंटू 2, तो 40 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 2 cos 60, दैट मीन्स 1 और प्लस 2 तो मल्टीप्लाई 3 और इक्वल्स टू 0। सो RB की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। RB मल्टीप्लाई 4 और ये सारी वैल्यू इधर आ गई तो ये हो गई 100। सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ RB इक्वल्स टू 100/4 और ये हो गया हमारा 25। तो RB की वैल्यू कितनी हो गई 25 किलोमीटर, राइट। सो RB की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली तो विद द हेल्प ऑफ RB वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ RA एंड वी विल पुट दिस इक्वेशन we will put this value RB in equation first and we can find value of RA easily। ये होगा 35 किलोमीटर। सो RA और RB की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। सो RA की वैल्यू कितनी हो गई 35 किलोमीटर, RB की वैल्यू कितनी मिली हमें 25 किलोमीटर। तो ये दो स्टेप्स तो हमारी कंप्लीट हो गई, राइट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। अब चूंकि हम मेथड ऑफ सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब मेथड ऑफ सेक्शंस में हम जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन है कि हमको क्या फाइंड करना है, सपोर्ट डायरेक्शन तो हम फाइंड कर चुके हैं, RA की वैल्यू 35 और RB की वैल्यू 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ CD, CE एंड AE। हमारे पास 3 मेंबर है, ठीक है, एक CD, C एंड AE। सो हमारी प्रोसेस में क्या स्टेप है ये, सिलेक्ट सेक्शन एंड कटिंग मैक्सिमम 3 मेंबर, राइट, एंड इन विच द फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड। सो हमारे पास मैक्सिमम अननोन फोर्सेस कितने होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शंस कट करेंगे जो कि 3 मेंबर से होते हुए जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको मैंने बोल दिया सेक्शन 1/1, राइट। अब मैंने क्या किया, अब इस तरह सेक्शंस किया, इसमें तीनों मेंबर इंक्लूड हो गए, CD भी हो गया, CE भी हो गया और AB भी हो गया। तो स्वाभाविक है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी होगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं, सेक्शंस की। अब सेक्शंस की बात करेंगे तो जो भी फोर्स होंगे वो टुवर्ड द सेक्शंस होंगे, राइट, टुवर्ड द कटिंग सेक्शन। सो दिस वन लाइन and this one and this one and this one। अब देखिए, अब चूंकि हमने सेक्शंस 1 लिया, अब इस सेक्शंस के 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो या राइट हैंड साइड ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो फोर्सेस का ट्रैक्शन होगा वो राइट हैंड साइड में भी होगा, ठीक है। सो सबसे पहले अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशंस होती है। समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 होती है, फिर समेशन Fx इक्वल टू 0 होती है और समेशन Fy इक्वल टू 0 होती है। मतलब हम इन 3 इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक स्टेप जो कि हमारी प्रोसीजर में है कि हमको क्या करना पड़ता है कि हर एक पॉइंट पर हम मोमेंट लेके भी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें वो पॉइंट देखना है जहाँ पर हम जो इक्वेशन बनाएं तो हमें कम से कम अननोन मिले, ठीक है। अगर जितने कम से कम अननोन मिलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम उतनी ही इजी होगी। अब जैसे कि हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स कितने हैं, A पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, E पॉइंट है और B पॉइंट है। बट हमको पर्टिकुलर फोकस कहाँ पे करना है, जिन मेंबर्स के वैल्यू हमको फाइंड करना है, CD, CE और AE, इन पर फोकस करना है। तो हमारे पास देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पर कितने हैं, A पॉइंट है, C पॉइंट है और E पॉइंट है। तो अभी हमको पर्टिकुलर इन पॉइंट पर फोकस करना है। तो हम ऐसा कौन सा पॉइंट लें जहाँ पर अननोन वैल्यू क्या हो, जब भी मोमेंट लें उस पॉइंट पर तो हमारा जो अननोन वैल्यू हो वो क्या हो, कम से कम हो। अगर मैं पॉइंट A लेता हूँ तो स्वाभाविक बात है कि जो मेंबर AC वो इस पॉइंट से होकर जाएगा, तो AC का फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस तो उसी पॉइंट से जा रही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सो सेम
ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट से जाते तो यहाँ पे भी मोमेंट क्या होगा, सो ये और ये यहाँ पर तो मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक पॉइंट है, अब इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, एफ सी डी, इसको नाम दे दिया मैंने एफ सी, इसको नाम दे दिया मैंने एफ एल, राइट। अब एक तरह से ये क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है, मेंबर के। अब अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ तो हमारे पास डायनोवेक्शन देखो, एक तो ए सी और ए ई, ये तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन चूंकि एफ सी डी और एफ सी ये दो नॉन मेंबर होंगे, सो ये जो जॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये एक तरह से क्या होगा, अनडिजायरेबल जॉइंट है, जहाँ पर हमको एक एक क्वेश्चन में दो अननोन फोर्स मिल रहे हैं। तो हम फिर दूसरे जो पॉइंट की ओर देखते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर देखते हैं, तो हमारे पास दो पॉइंट है, या तो सी ले लो या ई ले लो, तो मैं ई ले लेता हूँ। अब ई पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए अब इस ई पॉइंट पर हमारे पास टोटल अननोन फोर्स कितने हैं, देखो एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये तीनों मेंबर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट ई पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो मोमेंट इनका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक पॉइंट है हमारा एफ सी डी जो कि अननोन है, तो यहाँ पर अननोन कितना मिल रहा है हमको, एक ही मिल रहा है, एफ सी डी। अब इसको किस तरह, इस तरह लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो इस पॉइंट ई के अबाउट मूवमेंट लोगे तो एक मेंबर है, इसके फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ सी डी, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो देखो अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ, मूवमेंट एट पॉइंट ई, ठीक है, अब मैं ई पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये पॉइंट पर ये जो मेंबर है इसका मूवमेंट यहाँ पर जीरो होगा, और उसके बाद ये वाला भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, एफ सी डी और इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमको पता है, नहीं पता है, लेकिन हम पता कर सकते हैं कैसे। अब चूंकि देखो ये साइड्स ट्राइंगल की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये 2 मीटर तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 2 मीटर है और एंगल कितना 60, तो ये कितना होगा, 2 साइन 60, तो ये भी कितना होगा, 2 साइन 60, राइट, क्योंकि ये होगा 2 साइन 60। और एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि एफ ये होगा आपका 2 कॉस 60। क्यों, क्योंकि देखो एंगल 60 है, तो ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस कितनी है टोटल 2, अगर मेरे को ये डिस्टेंस सही है तो मेरे पास cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 60 इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके बेस पर मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ 2 cos 60, ये वैल्यू 2 cos 60 है, तो ये कितनी होगी 2 sin 60। सो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये कंसीडर करता हूँ नेगेटिव, एफ सी डी मल्टीप्लाई 2 sin 60। देन नेक्स्ट, अब इस पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, ये होगा मेरा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, सो माइनस 35 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब ये पॉइंट भी है, अब इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स और डिस्टेंस, सो ये पॉजिटिव 40 मल्टीप्लाई 2 cos 60 और इक्वल्स टू 0। सो माइनस एफ सी डी इंटू 2 साइन 60 इक्वल्स टू 70 माइनस 40। क्यों, क्योंकि 2 cos 60 1/2 और 2 तो 1 तो 40। सो एफ सी डी इक्वल्स टू 70 minus 40, that means 30 upon 2 sin 60. So we can find value of FCD equals to, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -17.3 टेंशन, क्योंकि टुवर्ड द सेक्शन मीन्स
अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं टुवर्ड द सेक्शन, मतलब ये टेंसाइल फोर्स। अब जो अजम्पशन था वो टेंसाइल था, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, तो एफ सी डी क्या हो गया आपका 17.3 कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस मेंबर की वैल्यू निकाल ली एफ सी डी। अब चूंकि हमारे पास दो मेंबर और बचे हैं सी और ए, अब चूंकि हमने पॉइंट ई के अबाउट मोमेंट लिया था, तो एटलीस्ट ये जो पॉइंट सी और ए सी तो क्या हो गए थे उस समय, जीरो हो गए थे। लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस और बची है, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। उसके थ्रू भी हम ये अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमने मोमेंट तो निकाल दिया इस पॉइंट ई के अबाउट, और उसके बेस पर हमने एफ सी डी की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब हमारे पास अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास दो मेंबर और हैं सी और ए, हमको उसकी वैल्यू भी फाइंड करना होती है। तो हमने समेशन मोमेंट एम तो ले लिया, अब उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम दो इक्वेशन का यूज़ करके ही वो दो अननोन वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। एक है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरी है समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो हम पहले लेते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब समेशन एफ एक्स की बात करते हैं, तो समेशन एफ एक्स मीन्स आपके पास जो हमने सेक्शंस को कट किया, तो कितने हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। तो देखिए आप, एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है हमारे पास एफ ए टी, राइट, क्योंकि ये मेंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ ए को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ ए टी, और एक मेंबर है हमारे पास एफ सी डी, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। अब हम बात करते हैं, देखो इस मेंबर की। अब ये जो मेंबर है एफ सी, क्योंकि ये इंक्लाइंड है कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, तो स्वाभाविक है कि ये जो एंगल है, क्योंकि ये अपने आप में रिजल्टेंट का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एफ सी कॉस 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा एफ सी साइन 60। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, इस डायरेक्शन, सो प्लस एफ सी कॉस 60 और इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास एफ ए प्लस एफ सी डी प्लस एफ सी कॉस 60। अब हमने अभी कौन सी वैल्यू निकाली, सी डी वैल्यू निकाली, तो अभी इस इक्वेशंस को हम पेंडिंग रखते हैं, राइट। अब हम लेते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आप समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो की बात करें, तो हमारे पास टोटल वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो देखिए, वर्टिकल फोर्सेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने रिएक्शन फाइंड करी कि अपवर्ड फोर्स को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करता हूँ। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, आर ए, तो आर ए का मीन्स कितना है, आर ए मीन्स होता है आपका, कितनी वैल्यू है 35 अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है 40 डाउनवर्ड माइनस 40, एंड अगेन एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन एफ सी साइन 60, सो माइनस एफ सी साइन 60 और इक्वल्स टू जीरो ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो 35 माइनस 40, तो माइनस 5 माइनस एफ सी साइन 60 इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन फाइंड वैल्यू माइनस 5, और इसको इधर कर देंगे तो एफ सी साइन 60, तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ सी, तो कितनी हो जाएगी -5 अपॉन साइन 60। अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू होती है एफ सी इक्वल टू -5.77 किलो न्यूटन, और जो यह वैल्यू हमने एज्यूम की थी टुवर्ड द सेक्शन, दैट मीन्स टेंशन, और चूंकि नेगेटिव साइन है, तो एफ सी इक्वल्स टू 5.77 किलो न्यूटन, और ये हो गई हमारी कंप्रेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेंबर वैल्यू सी ई कितना है 5.77
किलो न्यूटन, और ये इसका नेचर क्या है, कंप्रेशन। अब देखिए हमारे पास सी डी की वैल्यू भी निकल गई और सी की वैल्यू भी निकल गई। अब हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास अननोन है अभी फिलहाल में, ए। तो हम ए की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट we can find value of f a. So f a equals to minus f c d plus f c cos 60। वैल्यू को पुट अप करेंगे, एफ एस ई इक्वल्स टू माइनस एफ सी डी की वैल्यू कितनी थी 17.3 प्लस 5.77। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी एफ ई इक्वल्स टू 20.2 किलो न्यूटन टेंशन। अब चूंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सो हम इसको क्या कहेंगे, एफ ए इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं 20.2 कंप्रेशन रिवर्स डायरेक्शन। सो ए, इस तरह हमने मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू 3 अननोन मेंबर्स की वैल्यू फाइंड कर दी। सो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।